हमारे देश में क्रिकेट को एक धर्म की तरह देखा जाता है, लेकिन अब एक क्रिकेटर के मजहब को लेकर देश में धर्म युद्ध छिड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच में फील्डिंग के दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए थे। शमी की वो तस्वीर मजहब के ठेकेदार मौलानाओं को खटक गई और उन्होंने रमजान के दौरान शमी के रोजा न रखने को लेकर बवाल शुरू कर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने शमी को शरीयत का मुजरिम तक बता डाला। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी के इस विवादित बयान के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा। जहां एक तरफ कुछ लोग रोजा न रखने को लेकर शमी को टारगेट करने लगे, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग शमी के समर्थन में उतर आए और मजहब से पहले देश को प्राथमिकता देने के उनके जज्बे की तारीफ करने लगे। मौलाना के बयान पर शमी के चचेरे भाई ने भी उन्हें जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको वो भी सुनना चाहिए। तो आदमी कुछ भी बोल देता है। इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है, वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ दीजिए, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है, कैसे नहीं। शमी के रोजा विवाद को लेकर कुछ मौलानाओं की राय जुदा भी नजर आई। सहारनपुर के जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि अगर किसी की मजबूरी शरीयत के दायरे में आती है और उस व्यक्ति को रोजा तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है तो फिर इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। अगर इसे कोई जानबूझकर छोड़ता है तो गुनहगार होता है। रही बात मोहम्मद शमी, जो इंडियन क्रिकेटर हैं, वो ग्राउंड में जूस पीते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ट्रोलिंग करने वाले लोग उनको कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अजाब किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है और उसको रोज़ा तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर इस्लाम इजाज़त देता है। और अगर शरीयत के ख़िलाफ़ किसी ने शरीयत के दायरे से हट के अगर रोज़ा उन्होंने तोड़ा है तो गुनहगार हैं। फिर भी ये मसला मोहम्मद शमी और अल्लाह के बीच का है, तो इसमें किसी को जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। तो मैं उन ट्रोलिंग करने वाले लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जज ना बने। ये मामला मोहम्मद शमी का है और अल्लाह के बीच का है। अजाब और सवाब सब अल्लाह देगा, हमें इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। मौलानाओं की राय भले जुदा नजर आ रही हो, लेकिन बीजेपी का इस मामले में स्टैंड बिल्कुल क्लियर है।
पार्टी के नेताओं ने शमी की ट्रोलिंग के बहाने इस्लामिक कट्टरपंथ पर निशाना साधा। इसी कट्टरपंथ के खिलाफ हम लोग हैं, इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज। जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं, जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो या तो तुमको धर्मांतर करेंगे या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है। इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है। किसी भी धर्म हो, धर्म आपसे क्या मांगता है? जहाँ तक मुझे मालूम है, कुरान भी यही कहता है कि जिस धरती से तुम्हें वास्ता है, जिस धरती से तुम्हारा खाना निकलता है, तुम्हारा आस्था उस धरती से, उस देश से होना चाहिए पहले। आज शमी जी भी यही किया है। उन्होंने एक खिलाड़ी होने के नाते देश को जिताना उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 3 विकेट झटके थे और 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट प्रेमी यही चाहते हैं कि मोहम्मद शमी इस विवाद को दरकिनार कर दें और भारत को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।